बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, गोलोक खंड विश्राम हो गया है। अब श्री वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे आज हम लोग। सानंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म का वर्णन करना। श्री राधा कृष्ण भगवान के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा सुख विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देव पुष्प पारिजात आदि के कुंजों में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानु वरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोप को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद जी बोले, गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, गोकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणाव्रत का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है? यह सब बताइए। सनंद बोले, बृहस्पति से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम भूमि को मथुरा मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य मथुरा मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में सबसे उत्तम
श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलिन है, जहाँ बृहत्सानु बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। 24। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस ब्रज की पूजा की है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षः स्थल पर प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। ब्रजेश्वर, इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयागराज में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिया। फिर भगवान ने शंखासुर का वध कर दिया और वेद जो चुरा कर ले गया था वो लेकर आए और प्रयागराज में ब्रह्मा जी को उन्होंने पुनः दे दिया। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चमरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आ गए और उनकी पूजा वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए, तब वही कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी वहां आ पहुँचे। सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले, श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावनादि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया। सनंद कहते हैं, यों कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए।
श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, देव देव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने मुझे तो तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया है, ऐसा तो नहीं है। ऐसी बात तो कभी हो भी नहीं सकती। फिर तुम मेरे गृह पर आकर अधिकार जमाने का इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन किया और उनकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मानभंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया है। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही और अब क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मानभंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह तो मुझे बताइए। सनंद कहते हैं, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा है, भरा पड़ा दिखाई देता है। अतः बताइए, आप किस स्थान पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, अस्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरनी है? धारणामयी धरनी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यूं कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभो, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले, नितंबिनी, यह सामने दिव्य मधुर मथुरा मंडल दिखाई देता है, जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता है। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह ब्रजमंडल समस्त लोकों के अधिक महत्वशाली है। यह ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महात्म सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर मंडल ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय, गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उनका ब्रजमंडल में आगमन। नंद जी ने पूछा, महाप्रज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है?
उसका महात्म्य भी मुझे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों में ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोगों ने भी सुना। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरु तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, और मेरे मन को वहाँ सुख नहीं मिल सकता है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों से आच्छादित 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। गोवर्धन जो है ना, ये द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, अवतार धारण किया। उस समय में देवताओं ने फूल बरसाए और कहते हैं जितने पर्वत थे सबने वहां आकर उसे प्रणाम किया और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। सारे पर्वतों ने गिरि गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं, सारे पर्वतों ने किया। पूजन के पश्चात महान पर्वतों ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो। तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में सामोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। ये सारे पर्वत गिरिराज जी को कहते हैं, जो आप गिरि शिरोमणि हो। सनंद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान चले गए। तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज जी कहलाने लगे हैं। सारे पर्वतों ने इनको संबोधन किया ना, जब आप गिरि श्रेष्ठ हो, तो सनंद जी कहते हैं तभी से इनको गिरिराज जी कहने लगे लोग। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयव में विचित्र शोभा आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहां नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे।
मयूरों की कोकाध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन किया। पूजन स्वागत सत्कार करके आसन दिया। इसके बाद पुलस्त जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा यह गोवर्धन पुत्र है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद जी कहते हैं, पुलस्त जी की बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त मुनि से कहा। द्रोणाचल बोला, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करता है तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेता है। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कभी भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहीं की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त जी बोले, मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कोसल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हो गया। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई हुई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात की याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित हो ही रहे थे कि लघुशंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा
तब महामुनि पुलस्त ने उसे तेज और बल से उठाने का प्रयत्न किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी नहीं टस से मस हुआ। तब पुलस्त जी बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके होष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दे दिया। पुलस्त जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर छिन्न होता चला जा। सनंद जी कहते हैं, नंद यूं कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके छिन्न होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। और सुनेंगे, विश्राम कर दूं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।